हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर स्नेक से बचे हुए जो लाइंस था उस लाइंस को मैं फिर से दोबारा मतलब कि जो बचा हुआ लाइन था उसको मैं आज पढ़ाऊंगा। मैंने अगले लेक्चर में वो लेक्चर पार्ट 1 था, उस लेक्चर में मैंने 20 लाइंस पढ़ाया था और मैं जो बचे हुए अगले लाइंस है मैं उस अगले लाइंस पे हम यहाँ गौर करेंगे। किस तरह से हमें अगले लाइन्स हम समझना होगा। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी मीन्स ये जो लाइन है द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी मीन्स कहने का मतलब है कि द पोएट जो कह रहे हैं कि वॉइस ऑफ माई एजुकेशन मतलब मेरी अंदर की आत्मा यह कहती है, मुझे शिक्षा यह देती है, मुझे अंदर की आत्मा यह शिक्षा देती है। ही मस्ट बी किल्ड मीन्स मैंने जो शिक्षा ग्रहण किया है वो है मुझे मैंने जो शिक्षा ग्रहण किया है वो मुझे यह सिखाता है कि ही मस्ट बी किल्ड मतलब कि वो उसे मार दिया जाए। फॉर इन सिल्की द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट द गोल्ड्स आर वेनरस मतलब कि वो कह रहे हैं कि द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी मीन्स कहने का मतलब कि उनका जो शिक्षा जो प्राप्त की है वो क्या शिक्षा प्राप्त की है, किस तरह से हमें यह शिक्षा दिया जाता है कि ये सांप जहरीला होता है, खड़बा होता है जो नहीं काटता है, ये होता है जो वो काटता है, ये सांप नहीं काटता है, पीला सांप होता है जो ये होता है। मतलब अलग अलग प्रकार के हमें यह हमारे माइंड में यह एक बात दिया गया है, मतलब कि हमारे यह एक शिक्षा उत्पन्न कर लिए हैं। हमारे अंदर यह शिक्षा हो गया कि हम ये काटता है ये नहीं काटता है। उसी प्रकार से यहाँ भी बताया जा रहा है कि बोल रहे हैं कि द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी मीन्स मुझे यह शिक्षा पढ़ाया है कि फॉर सिल्की इन द ब्लैक सिल्की का सिसिली द ब्लैक मतलब यहाँ का सिसिली कहने का मतलब सिसिली में जो ब्लैक होता है स्नेक्स आर इनोसेंट मतलब निर्दोष, वो निर्दोष होता है। द ग्लोड्स आर वेनरस मीन्स पॉइजनस होता है। वेनरस मीन्स कहने का मतलब पॉइजनस मतलब कि पॉइजनस होता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो बता रहे हैं कि जो ब्लैक है वो इनोसेंट होता है, जो गोल्ड मीन्स सोने रंग में होता है वो पॉइजनस होता है मतलब जहरीला होता है। एंड वॉइस इन मी सेड इफ़ यू आर ए मैन मतलब कि मेरे अंदर की आत्मा कहता है कि अगर तुम आदमी हो, अगर तुम मनुष्य हो, यू वुड टेक अ स्टिक मतलब कि तुम्हें एक डंटे लेने चाहिए। एंड ब्रेक हिम नाउ एक फ्रेज है। ब्रेक हिम नाउ मतलब कि उसे उसके ऊपर तोड़ दो, उसे मार डालो। एंड फिनिश हिम ऑफ मतलब उसे खत्म करो, उसे मार डालो। अगर तुम मनुष्य हो तुम उसे मार डालो। बट मस्ट आई कन्फेंस हाउ आई लाइक हिम मतलब लेकिन खुद अपने आप में वह सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम उसे कैसे मारें। हम उसे बहुत लाइक करते हैं, लाइक तो ज़रूर करते थे। अगर वो लाइक नहीं करते तो उनके वाटर ट्रफ के पास पानी पीने के लिए आए थे तो वो कुछ नहीं किए थे, एक मेहमान की तरह उन्हें सजेस्ट किया था, मतलब कि उन्हें खुद अपने आप को माना था कि वो एक मेहमान है और उन्हें प्रतिष्ठित रूप से उन्हें पानी पीने के लिए दिया था। तो उन्हें तो वो तो लाइक करते थे, ये तो मानना होगा कि वो लाइक करते थे। एंड हाउ ग्लैड मीन्स हैप्पी आई वॉज ही केम डाउन लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट। यहाँ कहा भी गया है गेस्ट मीन्स मेहमान, इन क्वाइट मीन्स शांति पूर्वक मीन्स वो किस तरह से हंसता हुआ मेरे वाटर ट्रफ के पास आया। लाइक ए गेस्ट मीन्स मेहमान की तरह शांति पूर्वक आया टू ड्रिंक माई वाटर ट्रफ मतलब मेरे ही वाटर ट्रफ के पास उसने पानी पीने के लिए आया, वो पूरे शांतिपूर्वक एक मेरे मेहमान की तरह। इसी चलते वो मेरे लिए एक मेहमान है, हमें उन्हें प्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठा करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य बनता है। एंड डिपार्टेड पीसफुल्ली पैसिफाइड एंड थैंकलेस मतलब कह रहे हैं डिपार्ट मतलब चले जाना होता है। डिपार्ट मतलब वहाँ से चले जाना, डिपार्ट मतलब वहाँ से चले जाना मतलब कि वहाँ से चले गए थे। कौन चला गया था? स्नेक चला गया था। पीसफुली मीन्स आराम से, शांतिपूर्वक, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं पहुँचाया। होता है ना कभी सांप वगैरह रगेदने लगता है किसी को, है ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हुआ था। पैसिफाइड एंड थैंकलेस मतलब कि वो धन्यपूर्वक वहाँ से चले गया था। इनटू द बर्निंग बोबल ऑफ दिस अर्थ गया कहाँ था? आप बता रहे हैं कि वो कहाँ गया था। शुरू में तो उसने बताए थे कि वो एक होल था उसी के अंदर चला गया था। बर्निंग बोबल ऑफ द अर्थ मीन्स एक होल था उसी के अंदर वहाँ सांप है जो चला गया था। वॉज इट कवर्डिस दैट आई डेयर नॉट किल हिम। यहाँ कवर्डिस मतलब होता है डरपोक,
अगर मैं उसे नहीं मारता हूँ तो मैं एक डरपोक हूँ, साहसी नहीं हूँ, मेरे पास कोई एक साहस नहीं है। वास इट परसिविटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम। लेकिन वो परसिविटी मीन्स वो सोचते हैं कि वो खुद अपने आप को सोचते हैं कि मैं उनके साथ से कुछ अच्छी बातें किए, मेरे अंदर मतलब उनके अंदर एक अच्छे भावना उत्पन्न हो गया। परसिविटी मीन्स उनके अंदर एक अच्छे भावना हो गया, सांप के प्रति अच्छे भावना हो गया, क्योंकि उनसे अच्छे देर तक टॉक किए थे। वो टॉक नहीं किए थे, यहाँ टॉक कहने का मतलब वो टॉक नहीं किया था, उनसे बात नहीं किया था। सांप से पोएट बात नहीं किया, मतलब कभी बात नहीं किए थे, लेकिन उनका जो व्यवहार देखें उस तरह से उन्हें महसूस हो कि मैंने उससे बात किया है, मैं उसे कैसे मारूं, मेरे अंदर वह कैसे गलत हीन भावना कैसे उत्पन्न मैं अंदर करूं, वह इस तरह से मतलब सोच रहे हैं अंदर में। एंड वास इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, मतलब कहने का मतलब ह्यूमिलिटी मतलब मुझे उनकी आदर करने का मतलब प्रतिष्ठा करने का मुझे प्रतिष्ठा उन्हें करना चाहिए। वो मेरे द्वार पर आए हैं एक मेहमान की तरह, हमें उन्हें प्रतिष्ठा करने ऑनर करना चाहिए, प्रतिष्ठा करना चाहिए। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, और मैं यह महसूस करता हूँ भी, मैं यह महसूस भी करता हूँ कि उन्हें प्रतिष्ठा करनी चाहिए। एंड एट दोज वॉइसेस इफ़ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, मतलब कि फिर वो कहते हैं कि मेरे अंदर वो वॉइस मीन्स आत्मा, आवाज़ यह कहती है कि तुम अगर अफ्रेड में भयभीत अगर तुम नहीं हो, तुम डरे हुए नहीं हो, तो अभी भी तुम स्टिक लो और उसे मार डालो। एंड ट्रूली आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। लेकिन कभी कभी होता है ना, किसी अच्छे चीज़ पे आपके अंदर एक अच्छा चीज़ होगा, आपके लिए एक शिक्षा आपको यह सिखाएगा कि वो अच्छी चीज़ है, उसके बावजूद अंदर की आत्मा आपको गलत करने के लिए बहुत से बहुत बेकाबू कर देगा, लेकिन आप माने कि नहीं ये तो सही चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। वही बता रहे हैं कि खुद अपने आप को स्वीकार कर लिए कि नहीं, मैं मान लो, छोड़ दो, मैं मान लिया मैं ही डरपोक हूँ, मैं साहसी नहीं, मैं डरपोक हूँ। वो मान लिए कि मैं डरपोक हूँ। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, मतलब कि वो लेकिन कहते हैं कि लेकिन मैं उन्हें प्रतिष्ठा करता हूँ, मैंने इज्जत प्रतिष्ठा, मैं उन्हें रिस्पेक्ट देता हूँ। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी मीन्स प्रतिष्ठित, मतलब कि वो हमें भी प्रतिष्ठित करे। दैट ही मीन्स ही किसके लिए है यहाँ, स्नेक के लिए, कि वो भी मेरे प्रतिष्ठा करे। अगर मैं उसके प्रतिष्ठा करता हूँ तो वो भी मेरी प्रतिष्ठा जरूर करेगी। वो तो लाइन पढ़ने से पता भी चल रहा है कि सांप पानी पी के वाटर ट्रफ से चला गया, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो ये क्या है, एक व्यवहार है जो कि एक प्रतिष्ठा दे रहा है, एक पोएट को भी एक प्रतिष्ठा दे रहा है। उसी प्रकार से मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम किसी को प्रतिष्ठा देते हैं, किसी को अच्छे भावना से देखते हैं, तो हमें भी अच्छे भावना से कोई ना कोई जरूर देखेगा। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, मतलब कहने का मतलब है कहाँ से वो आया था, डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, मतलब कहने का मतलब कि डार्क मीन्स जो होल होता है, छेद होता है, वो मेनली डार्क मीन्स अंधेरा होता है, वहीं से स्नेक आया था। अब हम अगले लाइन देखेंगे, अगले लाइन स्लोली अगले लाइन, हर एक लाइन स्लोली समझने की कोशिश करेंगे। ही ड्रैंक इनफ मीन्स वहाँ पानी पिया, इनफ मतलब काफ़ी मात्रा में। आप कोई भी चीज़ काफ़ी मात्रा में खाना कब खाते हैं, जब आपको खाना कोई खिलाने वाला संतुष्ट हो, तभी आप खाएंगे ना भाई। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पानी स्नेक पूरा अपने संतुष्टि पूर्वक कैसे पिया, जब वो पिलाने वाला संतुष्ट था, उन्हें आराम से पिलाया, उन्हें प्रतिष्ठा किया, तभी तो। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज़ ड्रंकन, मतलब कि यहाँ एक व्यवहार या एक्टिविटी बताया जा रहा है कि किस तरह से कार्य बताया जा रहा है कि किस तरह से पानी पीने के बाद सांप जो अपने सर को उठाता है, जैसे लगता है कि कोई ड्रंकन, मतलब कि ड्रंकन मतलब कहने का मतलब है यहाँ कभी कभी दारू जो पिया हुआ रहता है तो देखता है किस तरह से सर उठाता है, उस प्रकार से ड्रंकन टाइप। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फोर्क नाइट ऑन द डे सो ब्लैक, फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फोर्क नाइट,
फ्लिक्कर्ड हिज टंग लाइक ए फोर्क नाइट, मतलब समझते हैं, फोर्क नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक। फोर्क नाइट मतलब कि जल्दीबाजी में, किस तरह से, मतलब कि जल्दीबाजी के कहते हैं ना, चांद अंधेरी रात, ऐसे कुछ मुहावरा होता है कि मतलब छोटी दिन के लिए होता है, वही कहने का मतलब कि तुरंत। फ्लिक्कर्ड मीन्स चाटते हुए, इस टंग को चाटता है इधर उधर, हिलाता है फ्लिक्कर्ड, लाइक ए फोर्क नाइट, जल्दीबाजी वो अंदर कर लेता है। सीइंग टू लीप हिज लिप्स, मतलब कि अगर आप ऐसा करते हुए अगर स्नेक को आप देखेंगे, सांप को देखेंगे, तो आपको लगेगा ना कि वो अपने ओठ को चाट रहा है। सीइंग टू लीक मीन्स चाटना, हिज लिप्स मीन्स ओट। एंड लुकड अराउंड लाइक ए गोल्डन सिंग इन टू द एयर, मतलब कि ऊपर, तो ये तो शुरू में ही बताया गया था कि पानी पीने के बाद ऊपर देखता है। ये शुरू में ही बताया गया कि काऊ जिस तरह से पानी पीने के बाद ऊपर सर उठाता है, उसी प्रकार से यहाँ स्नेक भी अपने सर को उठाता है। लुकड अराउंड मीन्स चारों तरफ देखता है, पानी पीने के बाद सांप है जो चारों तरफ देखता है। एंड सिंग इन टू द एयर मीन्स ऊपर की ओर देखता है। एंड स्लोली टर्न हिज फेस, मतलब वो पानी पीने के बाद फिर स्लोली अपने सर को मुड़ा लेता है। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, मतलब कहने का मतलब कि वो धीरे धीरे, काफ़ी धीरे धीरे वो अपने मतलब कि सर को टर्न करता है। थ्राइस मतलब 3 बार, ऐसे मान लीजिए तिगना होता है। अ ड्रीम मीन्स जैसे लगता है कि वो सपन में है। प्रोसीड टू ड्रो हिज स्लो लेंथ कर्विंग अराउंड, आपने देखा होगा सांप इस तरह से बैठता है, देखा है कभी सांप कर्विंग अराउंड, मतलब इस तरह से सांप जब बैठता है तो कर्विंग अराउंड उसको बोलते हैं। इस तरह से प्रोसीड टू ड्रो इस स्लो कर्विंग अराउंड, मतलब इस तरह से आप छोटे से होल में भी इस तरह से बैठे हुए देखे होंगे आप स्नेक को। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बॉल बैक ऑफ माई वॉल फेस, मतलब कहने का मतलब है कि मेनली जो दीवार होता है, कभी कभी ब्रोकन दीवार, पुराना दीवार होता है, मेनली पुराना दीवार में ही स्नेक फाउंड होता है, नया दीवार में फाउंड होंगे। क्यों? क्योंकि नया दीवार सीमेंट का बनाया जाता है, सीमेंट में कैसे सांप रहेगा? पुराना दीवार मिट्टी से बनाया जाता था, तो मिट्टी में पाया जाता था सांप। अभी सीमेंट के हम लोग बनाते थे, सीमेंट में नया दीवार में कैसे पाया जाएगा? पुराना दीवार में ही पाया जाएगा ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। और यहाँ पोएट भी समझाना चाह रहे हैं कि उनका जो पुराना एक दीवार है उसी में जाकर छिप जाता है, किस तरह से, कर्विंग अराउंड होकर। तो मैं यहीं पे अपने लेक्चर को मतलब समाप्त करता हूँ, और मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए स्नेक चैप्टर का बताऊँगा। स्नेक चैप्टर का बचे हुए लाइंस को मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड सपोर्ट मी।